दोस्तों, अमूमन आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि आदमी ही महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है। और आप लोगों ने जिस्म परोसी के धंधे में संलिप्त तमाम महिलाओं की घटना कहानियों को सुना होगा। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि हमारे देश भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां पर महिलाएं वो भी विदेशों से खुद चलकर आती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वहां के लोग उनको गर्भवती कर सकें। और जब वो महिलाएं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती हैं तो सीधा अपने वतन लौट जाती हैं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। लद्दाख प्रदेश का एक जिला पड़ता है कारगिल, और उसी कारगिल जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है आर्यन वैली। दरअसल आर्यन वैली 3-4 गांव को मिलकर बनती है और वहीं से आज की हमारी घटना कहानी संबंध रखती है। तो आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर जो शासक था उसने काफी बड़ी सेना के साथ किसी दौर में भारत को हासिल करने की जद्दोजहद और प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों, जो सिकंदर था अपने मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो सका। और जब वो अपने सैनिकों के साथ वापस लौट रहा था तो उसी सिकंदर के सैनिक कुछ संख्या में लद्दाख की इसी आर्यन वैली में रहने लगे थे। और शायद ये भी एक वजह रही होगी कि सैनिकों का यह भी मानना रहा होगा कि सिकंदर लौटकर जरूर आएगा, जरूर फिर से भारत को हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, सिकंदर मुड़ के नहीं आता। और वो जो सैनिक थे वो लगातार वहीं पर रहकर वंश वृद्धि करते चले गए। और कहा तो ये भी जाता है कि उसी सिकंदर की सैनिकों के वंश वृद्धि करते करते आज भी उनके लोग वहां पे रहते हैं। और आज के दौर की बात करूं तो बड़े बड़े मुल्कों की महिलाएं सिर्फ और सिर्फ उसी आर्यन वैली में गर्भवती होने के लिए आती हैं। और उसके पीछे की वजह जानकर आप लोग भी भौचक्के रह जाएंगे, आप लोगों के भी कदमे तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि अमूमन आमतौर पर ना तो कभी इस तरीके की कहानी घटना आपने सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी। दरअसल साथियों, उनके पीछे की वजह यह है कि सिकंदर के सैनिक जो होते थे वो बहुत ज्यादा बलशाली होते थे, बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे, साथ ही साथ देखने और दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थे। और जब उन्होंने लगातार आगे वंश वृद्धि करते चले गए तो कहा तो यह भी जाता है कि उनके जो आगे वंश पैदा हुए उनकी आंखें भी नीली होती थी। उनकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए ही विदेशों से महिलाएं खुद को गर्भवती कराने आए दिन वहां पर आती हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को गर्भवती कराने की एवज में वही विदेशी महिलाएं उन लोगों को अच्छी खासी रकम भी देती हैं। और लगभग 2.5-3 महीने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर जब अपने मंसूबों में वो कामयाब हो जाती हैं तो बड़े ही शातिर तरीके से वो महिलाएं सीधे अपने वतन लौट जाती हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी की जब पूरी संजीदगी से, गंभीरता से जांच की गई तो आपको बताता चलूं कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं संजीव सीवन। दरअसल संजीव सीवन ने एक फिल्म बनाते समय लद्दाख की इसी आर्यन वैली की बड़ी संजीदगी से रिसर्च किया था। चूंकि वो एक फिल्म पर काम कर रहे थे और उसी फिल्म को निर्देशित करते दौरान संजीव सीवन ने पाया कि एक आदमी जो कि उसी आर्यन वैली का रहने वाला है, बीते 2.5-3 महीने से एक विदेशी महिला जो कि जर्मनी से बताई जाती है उसके साथ अच्छे खासे होटल में रह रहा था। और जब उस व्यक्ति से बात की जाती है तो वो स्पष्ट लहजे में कहता है कि आप जो पूछना चाहे पूछे, मुझे कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जब उस विदेशी महिला से तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं तो विदेशी महिला स्पष्ट लहजे में बोल रही थी कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि मैं ऐसा करने वाली कोई पहली महिला नहीं हूं, बल्कि मुझसे पहले ना जाने कितनी महिलाओं ने इन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती हुई थी। और फिर जब अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो सीधा अपने वतन लौट गई।
साथियों, आखिरकार तमाम तरीके की बातें इस पूरी घटना कहानी को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रहती हैं। लेकिन आपको यह भी बताता चलूं कि कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरीके की जानकारी शायद ही आपको मालूम पड़े। आपको यह भी जोड़ता चलूं कि ये जो लोग हैं आयरन वैली के, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को उसी सिकंदर के सैनिकों के वंशज बताते हैं, जो कि दिखने और देखने में तो खूबसूरत थे ही थे, साथ ही साथ शारीरिक रूप से बेहद ज्यादा ताकतवर और बलशाली बताए जाते हैं। साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कि इस तरीके की घटना कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, ना ही हमारा मकसद आपका दिल दुखाना है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि कोई भी घटना कहानी आपकी जिंदगी में घटे उससे पहले ही आप लोगों को हम सतर्क कर सकें, सचेत कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।